गाइस, प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था हमारा सिलेबस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। अब चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, बैंक पीओ क्लर्क, या फिर आप रेलवेज की, या फिर एसएसटी के एग्जाम है, या व्यापम के एग्जाम है, या सीयूटी के एग्जाम, किसी भी टाइप के एग्जाम के लिए बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर है वो हम समझेंगे। आज हम लोग शुरुआत करेंगे टेंसेस से और 0 to एडवांस तक जाएंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है टेंसेस, और टेंस में सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट के टेंस, देन पास्ट, देन फ्यूचर। अब प्रेजेंट के पास होते हैं 4 पार्ट, पास्ट के पास भी 4 पार्ट और फ्यूचर के पास भी 4 पार्ट। प्रेजेंट के नाम इस तरीके से हैं, सिंपल प्रेजेंट, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट है पास्ट। पास्ट का पहला टेंस है सिंपल पास्ट, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। दूसरा टेंस है पास्ट कंटिन्यूस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट, और चौथा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब सिमिलरली फ्यूचर के पास भी चलते हैं। फ्यूचर का पहला टेंस है सिंपल फ्यूचर, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तीसरा होगा फ्यूचर परफेक्ट, चौथा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं टेंसेस पढ़ना आज से। हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट का पहला टेंस, विच इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, या उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। अब हर टेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी वर्ब। वर्ब क्या होती है वो समझते हैं। वर्ब का मतलब होता है क्रिया या एक्शन, मतलब कोई काम करना। जैसे टेंसेस की फॉर्म से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वैसे ही वर्ब्स की भी फॉर्म होती है। वर्ब्स की फॉर्म होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी। कुछ समझते हैं, देखिए। जैसे फर्स्ट फॉर्म है गो, तो उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, थर्ड हो जाएगी गॉन, और आईएनजी लगाओगे तो बोलोगे गोइंग। सिमिलरली कम, देन कैम, देन कम, देन आईएनजी। चलो स्पीक, स्पोक, स्पोकन और स्पीकिंग। लर्न, 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 लर्निंग। टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग। इस टाइप से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म और आईएनजी का हम लोग यूज करते हैं। अभी जो चारों वर्ब है हमारी, वो सारे टेंसेस को कवर करेंगे, किसी में फर्स्ट फॉर्म, किसी में सेकंड, किसी में थर्ड, किसी में आईएनजी। तो आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट का पहला टेंस, विच इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस का मतलब होता है कोई काम हम लोग रोज करते हैं या कभी कभी। सारे टेंस कुछ ना कुछ मतलब निकालते हैं। कोई बोलता है कि मैं कोई काम रोज करता हूँ, कोई बोलेगा मैं अभी हाल कर रहा हूँ, कोई टेंस बताएगा कि मैं कोई काम कब से कर रहा हूँ, कोई बताएगा मैंने कर लिया, कोई टेंस बोलेगा कि मैंने कोई काम किया था इन अ पास्ट टाइम, कोई बताएगा मैं कल करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन टेंसेस चेंज होते जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही टेंस यूज करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट का पहला टेंस, विच इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका मतलब होता है कोई काम रोज करते हैं या कभी कभी करते हैं। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जो कि बेसिक फॉर्म है। इस टेंस का मतलब होता है कोई काम रोज करते हैं, जैसे आई गो टू कॉलेज एवरी डे, आई स्पीक इंग्लिश, आई हेल्प माई मदर, आई डिपॉजिट मनी इन द बैंक, आई विड्रॉ मनी, आई डिपॉजिट मनी, आई टीच स्टूडेंट, आई स्पीक इन इंग्लिश। इस तरीके से आप चाहो तो कॉन्स्टेंटली वर्ब चेंज करते करते कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका देखते हैं सिंपल प्रेजेंट का क्या होगा। सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन पूछने का तरीका है डू एंड डस। सिंपल प्रेजेंट में हम लोग क्वेश्चन करते हैं डू और डस के साथ। डू से क्वेश्चन करेंगे तो यू, वी या दे के लिए। डस से क्वेश्चन करते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, मतलब ही, शी और इट के लिए। पहले डू वाला पोर्शन देखते हैं, फिर डस वाला पोर्शन समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहला सेंटेंस है हमारा, डू यू वॉच मूवी। आंसर होगा यस, आई वॉच मूवी एवरी डे। नेगेटिव होगा नो, आई डू नॉट या डोंट वॉच मूवी। अब आप चाहो तो वॉच की जगह पर आप कोई भी वर्ब ले सकते हैं। जैसे डू यू स्पीक इन इंग्लिश, आंसर होगा यस, आई स्पीक इन इंग्लिश। नेगेटिव होगा नो, आई डू नॉट स्पीक इन इंग्लिश। सिमिलरली हम दे के लिए और वी के लिए भी सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डू दे गो टू कॉलेज रेगुलरली, क्या वो लोग रोज कॉलेज जाते हैं? बोलोगे यस, दे गो टू कॉलेज रेगुलरली। नो, दे डू नॉट गो टू कॉलेज रेगुलरली। अब आते हैं हम लोग वी, मतलब हम सब। तो आप बोलोगे डू वी स्पीक इन इंग्लिश, बोलो यस, वी स्पीक इन इंग्लिश। नेगेटिव होगा नो, वी डू नॉट स्पीक इन इंग्लिश। अब डू वाला जो पोर्शन है बहुत सिंपल और इजी है। डू से क्वेश्चन करना है यू, वी, दे के लिए। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब हम डस से क्वेश्चन करते हैं, और डस से क्वेश्चन करने के लिए हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज करते हैं। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, क्या ट्रिक लगती है वो समझते हैं।
अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, या फिर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर या थर्ड पर्सन प्लूरल होते क्या है वो समझते हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई, जो क्वेश्चन पूछता है। सेकंड पर्सन जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि यू। वो थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं फर्स्ट पर्सन हूँ तो मैं बोलूंगा आई, आप हो गए यू, और हम लोग बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन की तो वो हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं विराट कोहली की, तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप लोग सेकंड पर्सन, वो हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक। अब आते हैं दूसरी लाइन पे, तो ये आई जो हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन हो गया ही, शी या इट, ये सिंगुलर की लाइन। अब प्लूरल वाली लाइन आती है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है वी, सेकंड पर्सन प्लूरल होता है यू, थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे, मतलब वो लोग, दो या दो से ज्यादा। तो रूल ये बोलता है कि हम 10 से क्वेश्चन जब करेंगे जब कोई बंदा थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर भी हो। तो थर्ड पर्सन के साथ साथ सिंगुलर होना भी जरूरी है, क्योंकि आई भी सिंगुलर है, यू भी सिंगुलर हो सकता है। तो आई और यू सिंगुलर होने के बाद भी डू से क्वेश्चन कर रहे हैं, पर 10 से क्वेश्चन जब करना है जब हम किसी के लिए थर्ड पर्सन की बात करेंगे और सिंगुलर भी होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। 10 से क्वेश्चन करते हैं, डज योर मदर कुक फूड, क्या आपकी मम्मी खाना बनाती है। जब हम आंसर पॉजिटिव में देंगे तो उसमें एस एस लगता है, तो आप बोलोगे यस शी कुक्स फूड। नेगेटिव होगा नो शी डज नॉट कुक फूड। सिमिलरली, डज योर फादर गो टू ऑफिस, आंसर होगा यस ही गोज टू ऑफिस। नेगेटिव होगा नो ही डज नॉट गो टू ऑफिस। डज योर ब्रदर हेल्प यू, बोलो यस ही हेल्प्स मी। नो ही डज नॉट या डजंट हेल्प मी। ही, शी या इट, ये सिंगुलर की लाइन। अब प्लूरल वाली लाइन आती है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है वी, सेकंड पर्सन प्लूरल होता है यू, थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे, मतलब वो लोग, दो या दो से ज्यादा। तो रूल ये बोलता है कि हम 10 से क्वेश्चन जब करेंगे जब कोई बंदा थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर भी हो। तो थर्ड पर्सन के साथ साथ सिंगुलर होना भी जरूरी है, क्योंकि आई भी सिंगुलर है, यू भी सिंगुलर हो सकता है। तो आई और यू सिंगुलर होने के बाद भी डू से क्वेश्चन कर रहे हैं, पर 10 से क्वेश्चन जब करना है जब हम किसी के लिए थर्ड पर्सन की बात करेंगे और सिंगुलर भी होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। 10 से क्वेश्चन करते हैं, डज योर मदर कुक फूड, क्या आपकी मम्मी खाना बनाती है। जब हम आंसर पॉजिटिव में देंगे तो उसमें एस एस लगता है, तो आप बोलोगे यस शी कुक्स फूड। नेगेटिव होगा नो शी डज नॉट कुक फूड। सिमिलरली, डज योर फादर गो टू ऑफिस, आंसर होगा यस ही गोज टू ऑफिस। नेगेटिव होगा नो ही डज नॉट गो टू ऑफिस। डज योर ब्रदर हेल्प यू, बोलो यस ही हेल्प्स मी। नो ही डज नॉट या डजंट हेल्प मी। अब 10 से क्वेश्चन करेंगे तो हम आंसर में एस एस लगाएंगे। तो ये इसका सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर है। सिंपल प्रेजेंट में डू से क्वेश्चन करते हैं तो यू भी दे के लिए, और 10 से क्वेश्चन करते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। अब 1 मिनट के लिए हम अज्यूम करेंगे कि हम क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे, जस्ट जनरल बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं सुबह सुबह रोज कॉलेज जाता हूँ, तो आई गो टू कॉलेज इन द मॉर्निंग। वो लोग भी कॉलेज जाते हैं तो दे गो टू कॉलेज इन द मॉर्निंग। हम सब भी जाते हैं तो वी गो टू कॉलेज इन द मॉर्निंग। बट व्हेन इट कम्स टू थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो जैसे मेरी सिस्टर कॉलेज जाती है तो शी गोज टू कॉलेज एवरी डे। शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी गोज टू कॉलेज, शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी कुक्स फूड, शी टीचेज स्टूडेंट। जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट, हमेशा एस एस लगाएंगे इनको इन अ पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, मगर नेगेटिव सेंटेंस में नहीं लगाते। जैसे मैंने बोला कि मेरी मम्मी खाना नहीं बनाती है, शी डज नॉट कुक फूड। वी कैन नॉट यूज शी डज नॉट कुक्स फूड, शी डज नॉट कुक फूड। ओके, अब इस टेंस का मतलब होता है कोई काम हम रोज करते हैं, हमेशा करते हैं या कभी कभी करते हैं। तो रोज की इंग्लिश होती है एवरीडे या डेली, हमेशा की इंग्लिश होती है ऑलवेज, और कभी कभी की इंग्लिश होती है समटाइम्स, हार्डली, स्केयर्सली, बेयरली, रेयरली एंड सेल्डम। अब इन सब वर्ड से आप भी सेंटेंस बनाइए और मुझे कमेंट में बताइएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे दूसरा टेंस प्रेजेंट का, देन तीसरा जीरो टू एडवांस की तरफ चलते हैं। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।